जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर 30 मार्च से लेके 30 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक करना चाहते हैं या फिर उन्होंने कर दिया है और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, अभी के टाइम पर अगर आप आ रहे हो तो कितनी भीड़ आपको मिलेगी, अगर यहाँ पर अभी के टाइम पर आओगे तो आपको कितनी देर में आपके दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों महाराज जी जब यहाँ पर बैठते हैं ना तो लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे, कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं और कभी कभी यहाँ पे 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और मनोना धाम के बारे में जानना चाहते हैं या फिर उन्होंने कहीं से सुना है किसी वीडियो के माध्यम से या फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से, और वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में ही मनोना धाम एक चमत्कारी धाम है क्या, वास्तव में यहाँ पर बड़े बड़े चमत्कार होते हैं क्या, बाबा के हाथों यहाँ पर जो छूने भर से ही यहाँ पे बीमारी दूर हो जाती है क्या, यहाँ पर श्याम जल पीने से यहाँ पर सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेंगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, यानी कि स्किप करके नहीं देखना है, काट काट के नहीं देखना है, अधूरी वीडियो नहीं देखना है। और दोस्तों इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में हम आपको देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कितना समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए और दोस्तों कितना खर्चा यहाँ पर आएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और कोई अपने परिवार के साथ आता है, कोई किसी मरीज को लेकर आता है, यानी कि कोई रिश्तेदार को लेकर आता है। तो यहाँ पर आने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है जिससे कि पहली बार में फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि अपने जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिना कोई कष्ट के तो आता नहीं है, किसी न किसी परेशानी से, किसी न किसी समस्या से यहाँ पर जूझ रहा होता है और वो चाहता है कि खाटू श्याम भगवान उसके दुखों को दूर करें, सारी समस्याओं को दूर करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपको पहली बार में फायदा नहीं होता है तो आपको थोड़ी निराशा हासिल होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हो जिसके चलते हुए आपको यहाँ पर फायदा नहीं मिल पाता है। अगर यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देख लोगे और सारी यहाँ पर जो भी जरूरी चीजें हैं, क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है, तो आपको यहाँ पर कि पहली बार में ही फायदा मिल जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ ये भी आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, खाने पीने का खर्चा कितना आ जाएगा, ऑनलाइन टोकन आपको कैसे लेना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, जल्दी नंबर आ जाए। सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये पवित्र धाम पड़ता कहां पर है, ये चमत्कारी धाम आखिर पड़ता कहां पर है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, चाहे आप ट्रेन से आ रहे हो, चाहे बस से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, सबसे पहले आपको आना होता है बरेली। बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा मंडल है, तो हर जगह से आपको ट्रेन यानी कि ट्रेन या आप सवारी बसेस वगैरह आपको मिल जाएंगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बरेली से मनोना धाम की दूरी कितनी है और कैसे आप यहाँ पर आ सकते हो। देखो दोस्तों बरेली से आपको आना होता है आंवला जो कि इसकी तहसील है। तो यहाँ आपको ट्रेन भी आपको मिल जाएगी, लोकल ट्रेन चलती है, 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, 9:50 पर आंवला छोड़ देती है, जिसका किराया 20 रुपए रहता है। और दोस्तों यहाँ पे रोडवेज बस से आना चाहते हो तो 80 से 90 रुपए आपको लगते हैं, जो कि आराम से आपको मनोना धाम तक छोड़ देंगे। यानी कि आंवला से लगभग मनोना धाम की जो दूरी है 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है। ज्यादा दूरी नहीं है तो आराम से ऑटो, ई रिक्शा यहाँ से तो आपको मिल ही जाएंगे। बरेली से आंवला आना होता है। प्राइवेट टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो लगभग 500-600 रुपए में आपको वो भी आपको मिल जाएगी, तो कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको सावधानी क्या क्या बरतनी है जिससे कि पहली बार में फायदा हो, यानी कि पहली बार में फायदा हो जाए और दोस्तों यहाँ पर एक दिन में आपके दर्शन हो जाए, क्योंकि हर किसी के पास सीमित मात्रा में समय होता है। हर कोई यही चाहता है जल्दी से जल्दी हमारी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाए और कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों बताते हैं।
देखो दोस्तों, पहली सावधानी आपको क्या करनी है, पहली सावधानी आपको बरतनी है कि अपने घर से आप चल रहे हो तो आपको प्लानिंग करनी है कि यहाँ पे सुबह में पहुंचे। अगर आप यहाँ पे सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे अगर आप पहुंच जाते हो तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सावधानी क्या बरतनी है, देखो दोस्तों, अगर आप मीट मछली खाते हैं, आपके परिवार में कोई भी मीट मछली खाता है, शराब पीता है, वो आपको त्यागनी ही होगी। काफी लोग कमेंट करते हैं भैया यहाँ पर अभी त्याग दे बाद में खाना चालू कर दे। भैया अगर आप अभी त्याग दोगे तो अभी फायदा मिल जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर दोगे तो हो सकता है उसके बाद आपको दोबारा से दिक्कतों का सामना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों, हम किसी को अगर दुख देंगे तो हाँ, यहाँ पे ईश्वर हमें दुख देता है, हमें कर्मों का फल जरूर मिलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, बाकी आपकी मर्जी है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात का विशेष और ध्यान रखना है, यहाँ आने से पहले आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई शंका पैदा नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 100% चमत्कार होते हैं, लेकिन यहाँ के नियम अगर आप फॉलो कर लोगे तो यहाँ पर आप आकर आपके चमत्कार जरूर देखने को मिलेंगे। आपके साथ ही चमत्कार होगा, ऐसा नहीं है किसी दूसरे के साथ चमत्कार हो। हर किसी के साथ चमत्कार होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ जो आते हैं, यहाँ पर खाटू श्याम भगवान की शरण में आते हैं और विनती करते हैं, उनका कल्याण जरूर होता है। तो आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा विचार मन में ना आए कि चलिए चलते हैं और कल्याण हो जाएगा तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। यानी कि विश्वास आपको होना चाहिए, पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था के साथ अगर आप आओगे तो आपको 100% फायदा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पहला काम आपको क्या करना होता है मनोहर धाम पहुंचकर। देखो दोस्तों, पहला काम आपको यहाँ पर सबसे पहले स्नान करना होता है। दोस्तों यहाँ पर 3 लाइनें लगती है। ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, ये टोकन वाली लाइन है, जो कि आपको मंदिर के जस्ट सामने आपको हेलीपैड की तरफ आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपको टोकन मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यानी कि मंदिर की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है। ये वाली लाइन है टोकन की। टोकन जिन लोगों को मिल जाता है, मैं आपको बता दूं, उन लोगों को 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है। लेकिन टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं, विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। टोकन लेने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको श्याम जल खरीदना होता है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको प्रसाद खरीदना होता है। प्रसाद की दुकानें बहुत सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कहीं से भी आप प्रसाद खरीद सकते हो। 51-101 रुपए से शुरू हो जाता है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी आपको जरूर खरीदना होता है। अर्जी फॉर्म के बिना आपको टोकन नहीं मिलेगा। ऑनलाइन टोकन भी यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां पे आपको लगभग 2100 या 1800 रुपए का चार्ज लगता है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, क्योंकि ऑनलाइन टोकन लेने से, पैसा खर्च करने से यहाँ पर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। आपको यहाँ पर आस्था पूर्वक आना है, यहाँ पे थोड़ी बहुत मशक्कत करनी है, मेहनत करनी है, तभी आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। तो आपको ऑफलाइन टोकन ही लेना है, यहाँ आकर लाइन में लगकर ही टोकन आपको लेना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहां से आपको दरबारी आपको बैठे मिल जाएंगे। उनसे आपको बोलना होता है कि भैया हमें टोकन दिया गया है। तो आपको लगभग 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपका यहाँ पे टोकन का नंबर नहीं, यानी कि टोकन आपको नहीं मिल पाता है, तो या क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुल 150 मरीजों को ही यहाँ पे टोकन मिलता है ऑफलाइन, और 150 मरीजों को ऑनलाइन टोकन मिलता है। ऑफलाइन टोकन मिलने वालों को यहाँ पे सुबह में देखा जाता है और ऑनलाइन टोकन वालों को शाम को देखा जाता है। टोकन नहीं मिलता है और यहाँ पे आप सुबह में भी नहीं पहुंच पाते, तो आपको सबसे पहले रुकने की व्यवस्था आपको देखनी होती है, जो कि यहाँ पे जगह जगह फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो तो रैन बसेरा आपको मिल जाएंगे, टीन सेट पड़े हुए मिल जाएंगे, वहां पे फ्री में रुक सकते हो। जहां से आपने प्रसाद लिया है वहां पे भी आपको रुकने की व्यवस्था होती है फ्री में, तो वहां पर भी आप रुक सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर अगर होटल में आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पे 800 रुपए से लेके 1800 रुपए का खर्चा आएगा। राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है। और दोस्तों धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो 1000 से लेके 3000 रुपए का खर्चा आता है, जो कि आपको यहाँ पे बाबा के जरिए धर्मशाला बनाई गई है, वहां पे आप रुक सकते हो। एसी नॉन एसी कमरा आपको दोनों मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं कि महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। महाराज जी यहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई बीमारी हो जो कि देखें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर खाटू श्याम भगवान की कृपा होती है, ना कि कोई डॉक्टरी इलाज होता है। और दोस्तों खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको 100 से 150 रुपए की थाली मिल जाएगी। बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, यहाँ पर कहीं से कहीं पे भी आप खा सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक व्यक्ति का यहाँ पे नॉर्मल खर्चा लगभग 500 रुपए का आता है। महाराज जी यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगाते हैं, कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। जो भी खाने पीने का खर्चा होता है वही आपको यहाँ पे लगता है।
और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आप अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपए रखने होते हैं, 1 रुपए उसमें रखा हुआ होता है, उसी से टोकन मिलता है, उसी पर मोहर लगा के दे दी जाती है, वही टोकन कहलाता है। जिन लोगों को टोकन नहीं मिल पाता वो आराम से आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब उसका नंबर आए तब उसको बुलाना है। तो इस प्रकार से भी आप दर्शन कर सकते हो। महाराज जी सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू करते हैं, रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं, 3 शिफ्टों में महाराज जी धाम पर बैठते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, अगर आपका मरीज सक्षम यहाँ पे आने में नहीं है तो उसको लाने की आवश्यकता नहीं है, उसका फोटो आप ले आइए, किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दीजिए और यहाँ पर लाइन में लगकर मेहनत करके यहाँ पर महाराज जी से मिलिए और उन्हें बताइए ऐसी ऐसी समस्या है। और दोस्तों, श्याम जल पड़वा के लेके जाइए, फोटो दिखाकर आशीर्वाद लीजिए। घर पे ही आपको श्याम जल का सेवन कराना है, जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। 100% उसे फायदा होगा, लेकिन आप सच्चे मन से सारे नियमों का पालन करोगे। सुबह 4:30 बजे आपको नहा धोकर स्नान करके पूजा पाठ करके आपको श्याम जल का सेवन करना है एक बार। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से कभी भी आपको ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन कोई भी काम आपको नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर जल्दी अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो, अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको कभी भी लालच आपको ये नहीं देना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, प्रभु हमारी ये काम कर दो, वो काम कर दो। लालच आपको बिल्कुल भी नहीं देना है अगर आप यहाँ पर अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो। बाकी दोस्तों, यहाँ पर चमत्कार की रही बात, तो यहाँ पे 100% चमत्कार होते हैं। बाबा के छूने भर से यहाँ पर बड़ी से बड़ी गांठ, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे लोग ऐसे ही यहाँ पे 10-10 लाख की महाराज जी को गाड़ियां दान में नहीं दे के जाते, ऐसे ही लोग यहाँ पे 1-1 लाख रुपए दान करके नहीं जाते। और यहाँ पर वही लोग आते हैं जो हर जगह से यहाँ पे निराशा हासिल करते हैं, डॉक्टर मना कर देते हैं, हर जगह से जब निराशा हासिल होती है और जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब यहाँ पे लोग आते हैं। तो 100% यहाँ पे कल्याण होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते, यानी कि मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। तो दोस्तों, इन दिनों को छोड़कर आप किसी भी दिन आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारी वीडियो आपको डेली देखकर ही आनी है। अगर आप वीडियो डेली नहीं देखोगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये दिन भी चेंज होते रहते हैं। कभी बृहस्पतिवार को भी महाराज जी बैठना बंद कर देते हैं और कभी कभी महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाते हैं, तो उसका अपडेट हम डेली यानी कि अचानक ही दे पाते हैं। कोई काम आ गया या अचानक कहीं पे जाना पड़ गया तो महाराज जी अचानक ही अपडेट देते हैं कि हम इतनी तारीख से इतनी तारीख तक नहीं बैठेंगे। फिलहाल बात करते हैं अभी के टाइम पे महाराज जी बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी अभी के टाइम पर लगातार बैठ रहे हैं और 30 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में महाराज जी आपको मिल जाएंगे। यानी 20 अप्रैल तक आपको महाराज जी धाम पर ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमारी वीडियो आपको देख कर आनी है और ट्यूसडे को आपको छोड़ कर आना है। बाकी सारे मैंने आपको बताया वो चीज़ पहले आपको करके आनी है, तो यहाँ पर आपको 100% फायदा होगा। और दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आपको और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। यहाँ से श्याम जल लेके कभी भी आपको यानी कि किसी रिश्तेदारी में नहीं जाना है, कहीं पर आपको यानी कि ऐसे तीर्थ स्थान पर नहीं जाना है जिससे कि वो जल खंडित हो जाए। और यहाँ पर आपको कभी भी ट्रेन में या कहीं पे पैरों के तले आपको श्याम जल आपको नहीं रखना है। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखोगे तो आपको 100% फायदा होगा। तो दोस्तों, इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, खाटू श्याम भगवान की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, जो भी आपकी समस्या है वो दूर हो जाए, इस वाली वीडियो को हम यही रोकना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय महेंद्र जी महाराज, जय खाटू श्याम भगवान।